तो जैसे कि ये सीलें अगर कंपनी की डालते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं और महंगी पड़ती हैं। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। ये पावर स्टीयरिंग जो राणे और जेडअप मिक्स है, ये आया है आइसर कंपनी से। 2114 सीएनजी गाड़ी है कैंटर, जिस गाड़ी का स्टीयरिंग में फिट हो था। और इसमें क्या था, लीकेज की प्रॉब्लम थी और अब इसे हम देखते हैं। तो इस स्टीयरिंग में ये समस्या थी कि ये साइड से लीकेज था। तो नई जो किट थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। नई जो किट है कम से कम 4 से 3 हज़ार के बीच में थी। यहाँ पे इसे पूरी कंप्लीट लेनी पड़ती, साइड किट नहीं आती इसकी। तो दोस्तों, जैसे कि अब इसकी हम किट जो है डालेंगे इसमें। अब स्टीयरिंग पूरा नहीं खोलेंगे, साइड से इसकी सेक्टर साबट है वो बाहर निकालनी है। सेक्टर साबट बाहर निकाल कर इसमें हम सील फंसा देंगे और ये एक तरीके से सही हो जाएगा। तो स्टीयरिंग खोलते हैं। चलो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे आपसे ये कहूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और टर्बो हाइड्रोलिक होता क्या है, ये स्टीयरिंग जो होते हैं लीक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम पूरा, और इसी वजह से सीलें लीक हो जाती हैं। फिर बाद में फिर समस्या होती है। अदर्स का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अदर्स जो है कुछ लोग ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, कि हाँ भी पावर स्टीयरिंग है, पता नहीं कितने इसमें पैसे लग जाएंगे, इसमें पता नहीं क्या। क्योंकि उसके स्टीयरिंग बॉक्स में से हमने रॉड निकाल ली या कोई भी सामान निकाल लिया तो उसमें से बचा गया, फिर वो क्या करेगा, उसे भी फिर खरीद के इसमें डालनी पड़ेगी। तो इसलिए वो बहुत महंगा बेचते हैं। क्योंकि मैं अभी सभी भाइयों को ये कहूँगा कि अगर आपके स्टीयरिंग बॉक्स में कोई भी समस्या आती है, रॉड वॉड ख़राब हो जाती है या और भी कोई बड़ा मेजर फॉल्ट आ जाता है, तो आप जो हो स्टीयरिंग बॉक्स को चेंज ही करो। तो स्टीयरिंग बॉक्स चेंज कहाँ करना है, वो आपको देखना होगा कि कहाँ आपको सस्ता मिलता है, तो वहाँ आपको जाना होगा। क्योंकि बाज़ार बहुत बड़ा है, कहीं भी आप जा सकते हो, फ्रीडम हो, स्वतंत्र हो, कहीं से भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ आपको सस्ता मिले और इस चीज़ की वारंटी या कुछ ऐसा कुछ जिम्मेदारी वाला काम मिले, तो आप वहाँ इस चीज़ को लगा सकते हो। मगर ऐसी जगह मत लगाओ कि जहाँ आपने खुलवाया और बार बार खुलवाना पड़ रहा है, गाड़ी में लगा लो फिर फिट कर लो, लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीज़ गलत है। गाड़ी में सही सामान ना लगवाने की वजह से या कुछ सही सामान ना फिटिंग करवाने की वजह से स्टीयरिंग को बार बार खोलना पड़ता है। वो उस मिस्त्री को खोलना पड़ेगा जिसे इस काम के बारे में जानकारी नहीं होगी। दूसरी बात, जिसे जानकारी होगी वो पहले ही फुल एंड फाइनल बता देगा कि इसमें ये फॉल्ट है, ये चीज़ चेंज होगी, बस। अब वो बार बार इस चीज़ को कही जाएगा कि हाँ जी मैं देखता हूँ दोबारा है, ये है, तो वो सीधी सी बात है, उसे इन बारे में जानकारी है ही नहीं। क्योंकि जिसे जानकारी है वो सीधा डायरेक्ट मेजर फॉल्ट पे जाएगा और उस चीज़ को क्लिक करेगा, वो उस चीज़ को फाइनल कर देगा। और भाइयों, जैसे कि अब इसमें से निकाल ली गई है सील ऊपर वाली, अब अंदर वाली सील निकालेंगे अभी हम। और इस चीज़ को आप देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं। और ये सेक्टर साबट है, जो कि सेक्टर साबट इस जगह से कट जाती है, मगर ये कटी हुई नहीं है। तो यहाँ से कटने की वजह से, जैसे कस्टमर कहता है भाई चला दो, यूँ चला दो, जो चीज़ कट गई है आप उसे कहेंगे कि भाई चला दो ऐसे ही, तो वो कैसे चल जाएगी। उस जगह रिंग चल रहा है, रिंग चल चल के ख़राब हो गया है, तो उसमें क्या फ़ायदा है। मुझे आप एक बात बताइए, जो चीज़ अपनी जगह से कट चुकी है और आप उसे कह दोगे कि हाँ भाई चला दे, तो उसे मैं चला दूँगा, हाँ जी हम चला देंगे, हाँ जी हम चला देंगे, ये कर देंगे, हमने वो करा है, हमने इतने साल से काम किया है, हम 10 साल हो गए हमें काम करते करते, ये हो गया। ये बातें सब बकवास होती हैं, बेकार होती हैं। अगर आपने ये काम किया हुआ है तो आपको जब मालूम है ना वो चीज़ कटी हुई है, तो उस चीज़ को सही करो ना। रास्ते में फिर खोल के परेशान होने वाला काम क्यों करो। तो मैं आप सब भाइयों को यही कहूँगा, सही चीज़ की सही जानकारी होने के बाद ही किसी चीज़ को। और भाइयों, अब आप देखो, सीलें निकालने की प्रतिक्रिया जारी हो चुकी है, सीलें निकाली जा रही हैं। सीलें क्या, ये छल्ले ही होते हैं ये सीलें नहीं हैं, ये रबड़ के छल्ले हैं जो कि फंसाए हुए हैं। इनसे बस अब क्या कह सकें, किसको किस तरीके की क्या फ़िटिंग है, ये कंपनी की फ़िटिंग है क्या है। तो ये छल्ले हैं इसमें जो डले हुए हैं, ये छल्ले ही इसकी लीकेज को रोकते हैं। आपने ये देखना है कि अब ये छल्ले किस क्वालिटी के हमने इसमें डालने हैं। क्वालिटी डिपेंड करती है। अगर आप हल्के छल्ले डाल देते हो, बाज़ार में वैसे ही ये रबड़ के छल्ले आते हैं आजकल, आपको पता ही है। तो इसमें हाई प्रेशर वाले भी छल्ले आते हैं, हाई ब्रीड के भी आते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। तो वो अगर इकट्ठे ले लेते हैं तो आपको सस्ते पड़ते हैं। अगर आप एक छल्ला लेने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखें कि पहली बात तो इसे हम हिंदी में छल्ला छल्ला कहते हैं और इंग्लिश में रिंग ही होता है। बाकी आदत वही पड़ी हुई है, अभी वाला छल्ला कहाँ है, वो वाला छल्ला कहाँ है। तो इसलिए हम लोग इसे छल्ला भी कहते हैं, रिंग भी कहते हैं, कहने के ऊपर डिपेंड करता है वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये रिंग है, आपने देख लिया होगा,
ये इसमें डालना है और हम इसमें अब डालेंगे इसके रिंग सारे के जितने हैं जो भी छल्ले हैं वो इसमें फ़िट कर देंगे। और फिट करने के बाद ये स्टीयरिंग झटपट से तैयार हो जाएगा बस, और कुछ नहीं रह गया इसके अंदर। क्योंकि ये स्टीयरिंग यहीं से लीकेज था, ऊपर से नहीं लीकेज नहीं था। क्योंकि कई कस्टमरों ने आप देखा होगा, भाई साहब ये तो स्टीयरिंग पूरी किट डलेगी, भाई स्टीयरिंग की पूरी किट डलेगी, हम तो स्टीयरिंग की पूरी किट डाल लेंगे भाई, ऐसे ऐसा करके बात करते हैं। आती नहीं आती है, वो दूसरी कंपनी की आती है, ये नहीं कहेंगे आपकी जेन्युइन कंपनी की, वो खुद बना के डालनी पड़ती है। मगर मैं तो अपनी सील खुद बना के डालता हूँ, मैं कोई कंपनी की सील नहीं डालता। मैं अपनी इसलिए डालता हूँ, अगर कल को ख़राब भी होगी या लीकेज भी होगी तो कस्टमर को हम दोबारा फिर ऐसे ही करके दे देते हैं, क्योंकि इसमें फिर चार्जेस नहीं देते। अब नई किट आपने जेन्युइन कंपनी की ले ली, कंपनी की किट थोड़ी वापस करेगी, कंपनी की किट की कोई वारंटी नहीं होती, तो इसलिए हम अपने पास ही डालते हैं। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमने सील इसमें डाल दिया है, ग्रीस वगैरह लगा दिया है। अब जो है इसमें बॉक्स फिट करना है। और आप हमारी सिटी में आके हमसे ये काम रिपेयरिंग का भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी सिटी में आना होगा, मुजफ्फरनगर में ट्रांसपोर्ट नगर में हमारी शॉप है। तो आप जब भी आएँ तो कॉल करके आएँ। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई लीकेज है, गारंटी से लीकेज बंद कर दी जाएगी। किसी भी प्रकार के स्टीयरिंग की कैसा भी हो या कुछ भी हो, आपका वो स्टीयरिंग वहाँ से लीकेज हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उस चीज़ को, समस्या को देख के उस चीज़ को बंद कर दिया जाएगा। लीकेज होने के कई कारण है, अगर तेल की रुकावट है कहीं, अगर तेल फंस के जा रहा है कहीं, अगर कुछ रुकावट है, कचरा है, कुछ भी हो सकता है। ओ भाइयों, और आपसे मैं ये कहूँगा कि जब मैं इसे फंसा रहा था तो इसकी सेटिंग सही नहीं आ पाई, तो मुझे दोबारा खोलना पड़ रहा है स्प्रे मार के इसकी प्लेट को अंदर से। क्योंकि इसकी प्लेट से निकाल कर अंदर की जो रिंग छापट है पूरी बैठ नहीं रही है, तो वो चोट मारनी होगी मुझे इस पर सही तरीके से। ऊपर से चोट मारेंगे तो बोल्ट भी ख़राब हो सकता है। अगर बोल्ट ख़राब हो गया तो सेक्टर सावट सारी ख़राब हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा रिपेयर करेगा, क्योंकि लाइनमेंट आउट हो जाएगी। लाइनमेंट आउट होने का मतलब है स्टीयरिंग सारा बॉक्स ख़राब होना। तो भाइयों, आपसे सबसे यही कहूँगा मैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इनमें। ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई भी कर लेगा। तो अभी इस पर हम चोट मारनी थी, चोट मारने के लिए मैंने प्लेट खोली, ऊपर से मार देता तो उसके बोल्ट ख़राब हो जाते। अब ये अंदर आ चुकी है, अब ये ओके हो चुका है, फाइनल हो गया है। अब इसे हम दोबारा निकाल के इसके अंदर जो है वो घुमा के चेक करेंगे। अब ये घुमा के सेट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात जो है, परली तरफ से हम देखते हैं ऐसे सेक्टर 7 को घुमा के डालेंगे रिंगों को बिठाने के लिए। तो देखते रहे वीडियो को किस तरीके से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप ज़रूर बताइए किस तरीके से हमने इसे करा, क्या नहीं करा, तो ज़रूर बताना है आपको। तो भाइयों, ये स्टीयरिंग मैंने कर दिया है, इसमें सील फंसा दी है। और सील फंसाने के बाद जैसे कि अभी सेक्टर 7 है जो इसमें आती हुई की है, जिससे कि इसमें जो है जमा रहे। ये आपको मैं दिखाता हूँ, देखो सील डाल दिए था मैंने, आपको दिख रही होंगी 3 सीलें डली हुई हैं लगातार वाइट रिंग के साथ। ये फाइनल हो गया है। तो सभी भाइयों को मैंने दिखाना था कि किस तरीके से हमने ये किया है। ये हाथ से इस तरीके से फिट हो जाता है। तो भाइयों, मैं सेक्टर 7 फिट करने लग रहा हूँ, देख रहे होंगे आप किस तरीके से। अब इसका काम वैसे फ़ाइनल हो ही चुका है, वैसे कुछ रहा नहीं है, क्योंकि इसमें फ़िटिंग करते हुए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही बार बार हो जाता है मैटर। मगर
इसमें क्या था, पहले इसमें जब फंसा रहा था, क्योंकि रिंग नहीं होने की वजह से इसमें टाइट जाती है वो सेक्टर शाफ्ट, तो इसलिए बहुत ध्यान से डालनी पड़ती है, इसलिए मैंने प्लेट खोली थी, आपने देखा होगा पीछे। तो अब मैंने प्लेट इसकी फिट कर दी है, फाइनल हो चुका है इसका। अब कुछ नहीं रहा है इसके अंदर, बस अब फिटिंग और बोल्ट टाइट करने हैं, मशीन द्वारा बोल्ट टाइट किए जाएंगे। अब आप देखेंगे किस तरीके से हम मोटरों को टाइट करेंगे। और आप भाइयों को सबको एक ही बार मैं ये कहूँगा, हर बार की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ऐसी वीडियो और ऐसी जानकारी अगर आपको लेनी है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आगे ये वीडियो और ये चैनल बढ़ पाएंगे। तो सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं मशीन ले आया हूँ और मैंने बीच में बात काट दी, तो और मैं फ़िलहाल तो आप पहले मशीन देखो। मशीन से मैंने बोल्ट टाइट किए हैं, उसके बाद अभी टामी लेके इसे मैं यहाँ से ऐसे टाइट करूँगा। देखो किस तरीके से टाइट हो रहे हैं और किस तरीके से खोला था और किस तरीके से टाइट किया है, आप देख रहे होंगे। अब ये नट भी रह गया, नट भी टाइट हो ही जाएगा। ये भी फाइनल हो चुका है सब। तो भाइयों, ये हमने कर दिया है, स्टीयरिंग फाइनल हो चुका है। हमने इसकी सील वगैरह डाल दी है और इसका आराम रह गया डालना। बाहर का कवर हमने फंसा दिया है इसमें, और कवर फंसाने के बाद अब इसका आर्म हम फंसाएंगे निशान देख के। जो इसका निशान होता है वो पहली तरफ इसमें निशान बना होता है, और उस निशान के हिसाब से ही डालना पड़ता है। इसमें हल्का सा गलत डल गया तो एक तरफ की कटाई ज़्यादा हो जाएगी, एक तरफ की कटाई कम हो जाएगी। तो इस चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है ये। तो आप ये देखेंगे कि अब इसमें मैं अब इसका लॉक और नट लगाऊँगा। आप देखेंगे अभी किस तरीके से मैं इसे फाइनल करूँगा। और भाइयों, अब स्टीयरिंग हो चुका है। आप सबको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल प्लीज़ ज़रूर स्टीयरिंग हो चुका है, फाइनल हो गया है। अब ये कंपनी वाले आएंगे, लेके जाएंगे, हमारा काम फाइनल हो गया है। स्टीयरिंग बहुत ही कम पैसों में हमने सब सही किया है, बहुत ही कम कीमत में सही किया है। कंपनी की ओरिजिनल किट बहुत महंगी आती है, मगर हम अपनी किट खुद बनाकर डाल देते हैं इसमें, जिससे कि लीकेज नहीं होता है।